चलिए स्टूडेंट्स, हम अब जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे ये हमारा आखिरी टॉपिक है रियल नंबर का, और वो क्या है, ये है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं, इसको हम थोड़ी देर बाद 2-4 मिनट बाद एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बताते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर के बारे में आप पढ़े होंगे, किस चीज़ को बोला जाता है, तो जो हमारा आप क्लास 9 में ही पढ़े होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब जो ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। कुछ देर पहले हम पढ़ रहे थे कि कुछ ऐसा डेसिमल होता है, कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। ठीक है, ठीक है, अब क्या है कि यहाँ क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, पिछले क्लास में आप पढ़े थे रैशनल नंबर के बारे में, और यहाँ क्या है, इर्रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखिए ज़रा सा, अब किसको बोलेंगे, किस तरह, जैसे एक चीज़ हम एग्जाम्पल लिखते हैं 2.05928352781 ... तो यहाँ देखिए क्या है कि इस डेसिमल में कहीं भी कोई नंबर ऐसा नहीं है 05 है तो फिर 05 आ गया, फिर 05, ऐसा नहीं है। ना ही ये नंबर टर्मिनेट, ... देने का मतलब ये टर्मिनेट ना होना, और यहाँ तक देखिए इसका मतलब ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, या इसको सिंपल भाषा में आप बुक देखिए तो ऐसा लिखा रहेगा 2.03000030003 ... देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिखने का मतलब ये नहीं कि 3 रिपीट हो रहा है, नहीं, ये 03 के बाद फिर 03 अगर आता तो हम बोलते हैं कि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, 03 के बाद 003 आ रहा है, फिर 3 0 फिर 3, फिर 4 0 फिर 3। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हमारा रिपीट नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। उसके बाद क्या होता है, वैसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब ना हो, वैसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब ना हो, वैसे नंबर को क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये आप 9 में भी पढ़ चुके होंगे। अच्छा, आप जानते होंगे पाई को क्या बोला जाता है, इर्रेशनल। ठीक है, पाई को इर्रेशनल बोला जाता है। क्यों, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन पाई का एक डेफिनेट वैल्यू जो माना गया है, क्या, जो फिक्स्ड वैल्यू माना गया है 22/7, ये क्या हो जाता है, ये हमारा किस में आ जाएगा, रैशनल में आ जाएगा। ठीक है, ये रैशनल में क्यों आ जाएगा, नीचे 7 है, याद है लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ये जो 7 है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहाँ जाता है, वो रैशनल नंबर में जाता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, सिर्फ और सिर्फ वही किस में जाएगा, इर्रेशनल में जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये बात याद रखना है कि पाई इर्रेशनल है, लेकिन उसका जो माना हुआ वैल्यू है 22/7, ये क्या है, रैशनल है। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं, इस क्वेश्चन को जो हम लिखे हैं उसको हम जरा आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, इसका हर एक बात समझिएगा। इसमें क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ है, आगे जो आपको प्रूव किया जाता है क्या, कि √2 इर्रेशनल है, √3 इर्रेशनल है, या कुछ भी जो इर्रेशनल प्रूव किया जाता है, उसमें अधिकतर जगह ये तो बता दिया जाता है कि हाँ भाई 2 डिवाइड्स a², तो 2 डिवाइड्स a, या पढ़े भी होंगे, जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे, या जो हम अभी पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको सिखाएंगे, जानिएगा ज़रा सा। देखिए यहाँ पे हम 2 पार्ट बना देते हैं, समझिएगा ज़रा। हम इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा जो हम उधर बताएंगे। ठीक है, देखिए हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले p का जिक्र हो रहा है, लेट p बी अ प्राइम नंबर। p कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अब वो पॉजिटिव इंटीजर है तो कुछ भी हो सकता है, 10, 20,
या 24, 35, 70 कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब p जो है a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a को नहीं, a के स्क्वायर को। तो यहाँ शो करना है, शो करना है, या यहाँ पे यूँ कहिए कि हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, दैट p डिवाइड्स a। समझ में आई बात? देखिए क्या है, यहाँ हमको क्वेश्चन क्या बोला, p एक प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप सोचिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका फैक्टर तो मिलेगा ही हमको, है ना। तो देखिए उसका फैक्टर इस फॉर्म में मिलता है। जैसे मान लेते हैं a है तो इसका फैक्टर मान लेते हैं 2, 4, 5 जो भी है, मान लेते हैं कितना भी हो तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, p के फॉर्म में लिखते हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 अप टू pn, ठीक है। समझ में आई बात? अब एक चीज़ गौर करिए, हमको क्या लाना है, ए स्क्वायर लाएंगे। यहाँ देखिए ये चीज़, ये ए स्क्वायर दिखाएंगे तब तो। अब देखिए तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू pn स्क्वायर होगा। समझ में आया ये बात? तो देखिए ज़रा सा, अब हमको क्या बोल रहा है कि p, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर, p किसको डिवाइड करता है, a के स्क्वायर को। तो आप खुद सोचिए, a के स्क्वायर को डिवाइड करेगा मतलब यहाँ p1 कितनी बार है स्टूडेंट्स, 2 बार है, p2 कितनी बार है, 2 बार, p3 कितनी बार, 2 बार। उसी तरीके से आखिरी तक हर चीज़, मतलब a स्क्वायर में हर चीज़ कितनी बार आया है, 2-2 बार। तो आप सिंपल सा चीज़ सोचिए कि अगर p a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब क्या बोला जाएगा, आप खुद सोचिए। डिवाइड करना मतलब अगर हम बोलते हैं कि 2 10 को डिवाइड कर रहा है, या सिंपल हम आपको एक चीज़ ऐसे समझाएं कि 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से ये आप जानते हैं। इसका मतलब 6 का अगर हम फैक्टर निकालें तो उसमें 2 प्रेजेंट होगा, यही ना। अब सोचिए, तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना कि 2 की डिवाइड दे रहा है किसको, 6 को। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें यानी 36, तो भी तो 2 को डिवाइड करेगा, तब भी तो 2 इस 36 का फैक्टर करेंगे तो इधर और कुछ भी आ जाए लेकिन 2 तो प्रेजेंट होगा ना, समझे। तो ज़रा देखिएगा, अब यही उल्टा बोल रहा है, ये हमारा क्या है p और ये हमारा क्या है a स्क्वायर। तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो p यही क्या है p, तो ये बताना है, और ये क्या है a, तो बताना है हमको कि p a को भी डिवाइड करेगा। अब आपकी बात, अब आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा होगा क्या कि p अगर a के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p डिवाइड करेगा किसको, a को भी डिवाइड करेगा, और यही चीज़ हमको लाना है। अब हम कैसे लाएंगे, यहाँ देखिए p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो हम लिख सकते हैं ना कि p जो है p जो है क्या है फैक्टर, ये जो है क्या है, या इसको क्या बोलेंगे, ये जो है फैक्टर है किसका, 36 का फैक्टर करेंगे तब ना 2 आएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए p इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। p क्या है, एक फैक्टर है, किसका फैक्टर है, p जो है वो एक फैक्टर है किसका, a स्क्वायर का, है ना। अब ज़रा देखिए, तो ज़रा सा देखिए p हमारा क्या है, फैक्टर है a स्क्वायर का। अब ज़रा आप समझिए, a स्क्वायर का मतलब क्या, p इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, मतलब इसका ना p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर डॉट डॉट टू pn स्क्वायर, इसका फैक्टर है, मतलब इसमें हर चीज़ 2 बार आ रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि p इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ p1 इंटू p2 इंटू pn, होगा ना। अच्छा, तो हम ये बोल सकते हैं p इज़ वन ऑफ द फैक्टर, ये पूरा क्या हम माने थे, याद करिए a माने थे ना, तो ये किसका फैक्टर होगा, a का। p जो है वो क्या है, फैक्टर है किसका, a का। और p अगर एक फैक्टर है a का, इसका मतलब क्या होता है कि p डिवाइड करता है, p डिवाइड्स a। समझ में आई बात? देखिए ज़रा सा यहाँ समझिए फिर से, यही पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान देने लायक है। क्या बोला
P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये हम नहीं मान रहे, ये क्वेश्चन हमको बोला। इसका मतलब क्या है, P एक फैक्टर है किसका, ए स्क्वायर का, और ए स्क्वायर क्या था, ये, ठीक है। अगर आपको यहीं से यहाँ तक एक टर्निंग पॉइंट है, आपको समझना होगा, P इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ इतना, इसका मतलब P इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ इतना भी। अगर हर चीज़ 2 बार आ रहा है और P उसको डिवाइड कर रहा है, तो वो चीज़ एक बार भी आए तो भी तो वो उसको डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ स्क्वायर वाला में याद है 36 आया था आपको, तो 36 के बजाय बिना स्क्वायर का वो 6 होगा, तब भी तो 2 उसको डिवाइड कर रहा था ना। इसका मतलब P इसको भी डिवाइड करेगा। और ये क्या था स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे आप A था ना, तो हम इन सब को समेट के क्या लिख दिए, A लिख दिए। समझ में आई बात। अब तो साबित हो गया क्या कि P एक फैक्टर है A का, इसका मतलब P डिवाइड कर रहा है यहाँ, किसको डिवाइड कर रहा है, A को। इससे आपको ये साबित होता है कि अगर P डिवाइड करता है A के स्क्वायर को, तो P हमारा A को भी डिवाइड करेगा। अब आपको आगे सवाल बनाने में सुविधा होगा, ठीक है। कैसे, देखिए, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बोला जाता है कि आप यहाँ पे ये लाइए, प्रूव दैट क्या, √2 इज़ इर्रेशनल। हमको क्या लाया जाता है कि प्रूव करना होता है कि √2 को क्या इर्रेशनल लाना होता है, ठीक है। देखिए, तो देखिए, अगर यही चीज़ हमको क्लास 9 में बोला जाता है स्टूडेंट्स, तो हम बोलते हैं कि सिंस √2 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। वो एक बार में जवाब हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, ये आपके बोर्ड्स में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और पूछे जाते रहे भी हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का सवाल आ जाता है, तो वहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करके बनाना होगा, ठीक है। जैसे हम इसको √2 लाना है, √2 को लाना है क्या, इर्रेशनल लाना है, तो हम उसको क्या मान के चलेंगे स्टूडेंट्स, उसको हम रैशनल मान के चलेंगे। अगर हम रैशनल मान के चलेंगे तो ये किसी न किसी फॉर्म में होगा, a/b, p/q, x/y, किसी फॉर्म में होगा। चलिए हम इसको मान लेते हैं क्या, कि x/y के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ आप लिख भी सकते हैं क्या, लेट √2 इज़ इक्वल टू रैशनल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तभी तो रूट हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू x²/y², है ना। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 × y² इज़ इक्वल टू x², ठीक है। अब यहाँ आप इस चीज़ को समझिएगा, क्या बोल रहा है, 2 × y² इक्वल टू x² है। इसका मतलब क्या है कि 2 को हम इस नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो x² बनेगा। आप इसको ऐसे समझिए, एक अगर हम बोले कि 2 × 6 इज़ इक्वल टू क्या होगा, 12, मतलब 2 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है ना। तो हम यहाँ बोल सकते हैं क्या कि 2 डिवाइड्स x²। अब आप पिछली बात पे आ जाइए, अगर यहाँ 2 डिवाइड्स x², उसी के फॉर्मेट में हम यहाँ बात कर रहे हैं, 2 डिवाइड्स x² है तो 2 डिवाइड्स x होगा ना। तो यहाँ क्या बोलेंगे, सो सिंस 2 डिवाइड्स, अच्छा ये सब छोड़िए, 2 डिवाइड्स x², तो क्या होगा, 2 डिवाइड्स x ऑल्सो, है ना। अब इसका मतलब 2x² को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, x को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ हम मान लेते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे किसको क्या माने, ठीक है। तो हम यहाँ पे x को कुछ मान लेते हैं, लेट x इज़ इक्वल टू, इस फॉर्मेट में मानते हैं 2c मान लेते हैं, ठीक है। हम क्या मान लिए, x को क्या मान लिए, 2c मान लिए, ठीक है। अब जरा देखिए, तो यहाँ पुट करेंगे ये वाला पोर्शन में, 2y² इक्वल टू, ये x² है तो क्या हो जाएगा, 4c² होगा ना। अब देखिए, तो ये 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो y² इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c²। इसका मतलब 2 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ जो भी नंबर हो, 2 को अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब 2 जो है डिवाइड करेगा किसको, y² को। चलिए हम इस पार्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, 2 डिवाइड्स, यहाँ क्या है, y²,
2 डिवाइड्स वाई स्क्वायर, है ना। फिर से याद करिए वही बात, यहाँ वाला 2 अगर वाई स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या होगा, 2 डिवाइड्स वाई ऑल्सो, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ आप गौर करिए, आप यहाँ रैशनल हम मान के चले थे, हम अब बात उठता है हम रैशनल क्यों माने थे, तो हमको ये दिखाना, हम रैशनल अगर मान के चले हैं तो हम गलत साबित होंगे। क्यों गलत साबित होंगे, क्योंकि हमको क्या साबित करना है, इर्रैशनल साबित करना है ना। चलिए आगे आते हैं। तो एक चीज़ आप गौर करिए, अगर ये रैशनल हम माने हैं, अगर आप किसी नंबर को रैशनल मानते हैं, जैसे मान लेते हैं वो 2/3 है, ठीक है, तो इसमें 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ क्या देखने, इसको मिटाते हैं ज़रा, आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि 2 डिवाइड करता है x को भी, मतलब 2 एक फैक्टर है किसका, x का, और यहाँ क्या बोल रहा है 2 डिवाइड्स y, यानी 2 एक फैक्टर है किसका, y का भी, ठीक है। यानी कि 2 कॉमन फैक्टर मिल गया, किसका मिल गया, x और y दोनों का, ठीक। तो इसके बाद आपको ये लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि जो चीज़ हम मान के चले थे, ठीक, जो चीज़ हम मान के चले थे, क्या मान के चले थे कि 2 हमारा रैशनल है, वो गलत साबित हो रहा है, ठीक है, वो गलत साबित हो रहा है। यानी क्या हो जाएगा, √2 जो रैशनल हम मान के चले थे वो गलत साबित है, यानी √2 क्या हो जाएगा, इर्रैशनल। एक आध इसमें सेंटेंस आता है क्या कि आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो बात हम शुरू से मान के चल रहे हैं वो हमारे लिए गलत है, ठीक है। आप लास्ट में लिख सकते हैं आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग सो √2 इज़ इर्रैशनल। समझ गए, इस तरीके से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड और कोई भी सवाल आए स्टूडेंट, देखिए जैसे अब इससे अगर ये बोले कि शो दैट √3 इज़ इर्रैशनल, तो भी आप कर सकते हैं, √5 इज़ इर्रैशनल, √11 इज़ इर्रैशनल, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात जो लिखे हम यहाँ 2 डिवाइड्स x स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स x, वो हम ये पार्ट में जो अभी प्रूव करके बताए थे, हर वो यही उसका प्रूफ था। आप हर चीज़ जान के रखिए, क्या कि आखिरकार ये हुआ, उसके बाद ये हुआ तो क्यों हो गया, ये तो चलिए पता चल गया आपको कि हाँ ऐसा है तो हुआ, लेकिन ये पार्ट भी जानना ज़रूरी था, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को आपको कराए, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ भी क्वेश्चन दे दे, जैसे अगर आपको बोलेगा कि प्रूव करिए, प्रूव दैट 2√3 इज़ इर्रैशनल, ठीक है। अगर यही चीज़ क्लास 9 में बोला होता तो हमें ऐसे बोलते कि √3 तो इर्रैशनल होता ही है ना। और किसी भी इर्रैशनल नंबर में अगर किसी रैशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो क्या हो जाएगा, इर्रैशनल, ठीक है। आप हमेशा अगर दिक्कत हो ना तो आप हमेशा ऐसे समझिए, रैशनल नंबर मतलब अच्छा सेब, ठीक है, अच्छा एप्पल, ठीक है, और इर्रैशनल नंबर मतलब रॉटन यानी सड़ा हुआ एप्पल। अब कभी भी उसके संगत में जाएगा तो वो हमारा रॉटन होगा ही, ठीक है। तो ऐसे देखिए, इसको हमको इर्रैशनल लाना, हम रैशनल मान के चलेंगे, अगर 2√3 इसको रैशनल मानेंगे तो कोई भी p/q के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। अब देखिए, अब इसको आप फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड या जिस भी तरीक़ा से बनाना चाहें। चलिए सबसे पहले अगर मान लेते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2√3/2, और यहाँ क्या हो जाएगा p/2q, ये और ये कट गया, √3 = p/2q, ठीक। तो अब देखिए ये आपको √3 क्या आ जाएगा, √3 हमारा क्या बन जाएगा, इर्रैशनल बन जाएगा। ये जो आप पहले ही इस लेवल का सवाल बना चुके हैं, तो उस तरीके से आपको क्या समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है, इर्रैशनल ही रह जाएगा। समझ में आया। अब इससे रिलेटेड आपको बहुत तरह का सवाल, देखिए इसी को ऐसे भी पूछ सकता है, 2 + √3 को बताइए कि ये इर्रैशनल है, या 2/√3 को बताइए कि ये इर्रैशनल है। तो देखिए इर्रैशनल में रैशनल आप जोड़ेंगे तब भी वो इर्रैशनल होगा, या रैशनल में इर्रैशनल से डिवाइड करेंगे तब भी वो इर्रैशनल आएगा वैल्यू, ठीक है। समझ में आया। तो इसी तरह का मेन हम आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम आपको समझा दिए, ठीक है। बाद बाकी आपको यहाँ काम करते जाना है, ठीक है। चलिए यही हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट प्रूफ रहा।
समझ में आई बात। अब इससे रिलेटेड जितना तरह का सवाल है आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस चैप्टर में बहुत सारे गलती बच्चे करते हैं, ठीक है। ओवरऑल चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर से अच्छे सवाल भी पूछे जाते हैं। जैसे आपका रहा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन, तो वो आपको अच्छे से तैयार करना होगा, ठीक है। ये एक यूँ कहिए कि ये एक फाइनल क्वेश्चन है जो हमारा फर्स्ट टर्म में तो पूछना ही पूछना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं पूछेगा, ठीक है। स्कूल्स के एग्ज़ाम में फर्स्ट टर्म में 10th बोर्ड में पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ ये फाइनल के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान दे के सीखना होगा। समझ में आई बात। चलिए यहाँ से आप तैयारी करिए, यहाँ पे हम ये चैप्टर समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।